ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि इन हाउ मैनी ways we can find the different words which can be formed by using the word Honolulu if no two alike letters are together। तो हमने वन ऑफ द फेवरेबल केस ले लिया कि मतलब इस तरह के तो अलाउड हैं, लेकिन ये अलाउड नहीं हुआ कि दो ओ साथ में आ गए या दो ओ और दो एल साथ में आ गए और यू भी साथ में आ गए या सारे के सारे साथ में आ गए, या फिर हो सकता था कि दो साथ में जाते ओ और यू साथ में जाते एल सेपरेटेड होते, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, तो अपन सबसे पहले तो विदाउट एनी कंडीशन अगर हम टोटल अरेंजमेंट निकालें होनोलुलु के, तो आप देखो HONOLU, ठीक है। तो H एक है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं अपन, N एक है, OO दो हैं, UU दो हैं और LL दो हैं, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे अपने पास में, देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 8, सो दैट इज 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5040। तो टोटल तो ये केस होते अगर और कोई कंडीशन नहीं होती तो, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर अब हम काउंट करेंगे कि टोटल में से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3। अब ये E1 E2 E3 क्या है वो अपन लिख लेते हैं। E1 ये है व्हेन ऑल अलाइक्स आर टुगेदर, मतलब कि जो भी अलाइक हैं वो साथ में, मतलब OO साथ में है, LL साथ में है और UU भी साथ में है, H यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है, वो कोई मुद्दा नहीं है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट है। तो जब ये वाला केस होगा तो हम बोल सकते हैं भाई इस तरह के कितने अरेंजमेंट होंगे, तो ये 3 तो बॉक्स हो गए और ये 2 हो गए अपने पास में, तो ये हो गए अपने पास में 5 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर काउंटेड एज 1 और इनका कोई इंटरनल अरेंजमेंट होगा नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इवन टाइप की जो केस होगा जबकि तीनों के तीनों अलग साथ में आ गए होंगे, तो हमने वो केस काउंट कर लिया कि हाँ भाई ऐसे जो है वो 5 फैक्टोरियल हैं, ठीक है। अभी इवन क्या है, व्हेन ऑल अलाइक्स आर टुगेदर, ठीक है। अभी E2 बोल रहा है व्हेन एग्जैक्टली 2 अलाइक आर टुगेदर। 2 अलाइक आर टुगेदर मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि या तो LL और UU साथ में आए होंगे या UU और LL साथ में आए होंगे, मतलब कि ये तो एक ही बात हो गई क्या, या तो LL और UU साथ में आ जाए, OO अलग रहे, या फिर OO और LL साथ में आ जाए, मतलब कि कोई दो जो हैं अलाइक वो साथ में आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन 3 में से कोई दो चूज कर लो, 3C2, या तो LL या UU या OO, इन 3 में से कोई दो जिनको साथ में रख लिया अपन ने। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें जिससे हमको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में, हमने मान लिया कि LL और UU तो साथ में आ गए और HONO कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 3C2, तो इन 3 बंडल में से 2 बंडल हमने सिलेक्ट कर लिए। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा इस केस में, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, देखो 1 2 3 4 ये और 2 ये बंडल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब हम इनका अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, G1 गड़बड़ 1। अभी वो गड़बड़ 1 क्या होगी, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो LL UU और HNOO, भाई एक अरेंजमेंट में ऐसा भी तो हो सकता है कि O साथ में आ गए, क्योंकि जब आपने इनको अरेंज किया तो ये तो कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं,
तो ये तो वो वाली गड़बड़ हो गई जो हम पहले काउंट कर चुके हैं। तो गड़बड़ 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई। ये केस हमने 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल में काउंट कर लिए, क्योंकि ये कौन सी वाली गड़बड़ हो गई, व्हेन ऑल अलाइक टुगेदर, जिसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया 5 फैक्टोरियल कि हाँ भाई ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे यहाँ पर, ये वाले केस। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई उस वजह से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो कितना जाएगा, देखो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज 180 माइनस 720 बाई 2 दैट इज 360, 360 माइनस 5 फैक्टोरियल इज 120, सो दैट इज 240 इंटू 3 दैट इज 720। तो ये आ गया 720। E2 टाइप की गड़बड़ हो गई 720, ठीक है ना। आपने डिवाइड बाय फैक्टोरियल किया है, वापस बता दो क्या चीज़, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन ये 2 ओ तो हैं। अच्छा, इन 2 की वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। फिर अब अपन कैलकुलेट करते हैं E3। अब E3 क्या केस है, व्हेन एग्जैक्टली 1 alike together, when exactly 1 alike together। तो इस केस में वन ऑफ द एग्जाम्पल हो सकता है, वन ऑफ द एग्जाम्पल लेट्स से HONULLU। तो हमने बोला कि एग्जैक्टली वन ऑफ द अलाइक टुगेदर। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द अलाइक टुगेदर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो चूज़ करो किन 2 को साथ में रखना है। तो LL को साथ में रखना है या UU को या OO को। तो 3C1 में से हमने चूज़ किया सपोज करो LL, वो तो कोई भी हो सकता था, हमने एक एग्जाम्पल मान लिया कि ये एक फेवरेबल एग्जाम्पल है जो हमने जो केस बनाया। अब इसका अरेंजमेंट अगर हम देखें तो वो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ये तो एक बॉक्स है। अभी 2 O और 2 U आइडेंटिकल हैं, उस वजह से हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5040 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा ये 0, ठीक है, 1260 हाँ 1260 माइनस। अभी क्या हुआ, चलो इसको ऐसे ही रहने दो 1260, ठीक है। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया इनका अरेंजमेंट। अभी क्या हुआ, जब हमने इस तरह के अरेंजमेंट करे तो यहाँ पे 2 तरह की गड़बड़ हो गई, फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप की गड़बड़स। क्या गड़बड़ हो गई कि जब इनका अरेंजमेंट हो रहा होगा तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, अल्फ़ा टाइप की गड़बड़ तो वही हो गई फिर से कि HNOOUULL ये सब साथ में आ गए। तो ऐसी गड़बड़ तो 5 फैक्टोरियल बेस से निपट जाएगी। लेकिन बीटा टाइप की गड़बड़ क्या है, ज़रा वो समझना पड़ेगा। बीटा टाइप की गड़बड़ ये हुई कि LL तो साथ में है, अब LL का साथ देने के लिए या तो OO आ गया होगा या फिर LL का साथ देने के लिए UU आ गया होगा। मतलब ये या तो तीनों आ गए होंगे या फिर इस तरह की गड़बड़ हुई होगी कि यहाँ पे मान लो U रख दो, यहाँ पर U रख दो और HN, और यहाँ पर जो है वो O रख दो और H रख दो और NO, आइदर दिस और दिस, ये सिचुएशन। तो इसमें क्या हो गया, इसमें फिर से 2 जो है वो साथ में आ गए, 2 अलाइक साथ में। तो अभी इस तरह के अरेंजमेंट कितने होंगे,
इस तरह के अरेंजमेंट कितने होंगे? जो बीटा टाइप की गड़बड़ है वो या तो ये होगी या ये होगी। तो ये हो जाएंगे अपने पास में 6 फैक्टोरियल, सॉरी कितने u, हाँ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसका डबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी इतने, आइदर दिस और दिस। तो ये कितना आ गया? 360 इंटू 2, तो 720 ये आ गया। बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक और गड़बड़ हो गई इसमें। जब हमने ये अरेंजमेंट किया तो इसके अंदर अल्फ़ा फिर से हो गया, क्योंकि HOOLLUUN, तो वो गड़बड़ दोनों में हुई। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 बाहर ले लो तो -5 फैक्टोरियल। तो 720 ये हुआ था, और 720 माइनस 240, सो दैट इज 480। तो हमारे पास में जो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा हमारे पास में टोटल माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3। टोटल था 5040, E1 था सिंपली कितना? E1 था अपने पास में 120। E2 भी कैलकुलेट किया था अपन ने। E2 कितना आ गया था? E2 आ गया था 720, है ना? E2 आ गया 720, और E3 क्या आया था? E3 कैलकुलेट कर लो ज़रा। तो 3 इंटू ये कितना आ रहा था? 1260 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है? 120, और बीटा कितना है? 480। तो ये कितना आ गया? 600, तो 660, सो दिस इज 1980। 1980। सर बीटा और E3 तो सेम, E2 तो सेम है ना? नहीं सेम है। देखो क्या डिफरेंस है उसमें। जो भाई ये आलू बंद कराओ तो फिर बात करें पर। बीटा में और E2 में क्या डिफरेंस है ज़रा समझो। E2 में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 अलाइक आर टुगेदर, और जो बीटा तरह की गड़बड़ है वो ये बोल रहा है कि LL इज ऑलरेडी, मतलब 1 इज ऑलरेडी टुगेदर, अभी उसके अंदर में क्या गड़बड़ हो रही है वो है। तो दोनों में डिफरेंस है। E2 जो है वो 3C2 वेज से हो सकता है, ये पता है हमें। और जो बीटा वाली जो गड़बड़ है वो ये बोल रहा है कि एक तो पहले से ही साथ में है, ये हम मान के चल रहे हैं, अभी एक ऑलरेडी साथ में है और फिर कोई दूसरा भी साथ में आ गया, तो दोनों अलग अलग है। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। सर हाँ सर, लेकिन एन में अपन ने दोनों में लिखी सेम चीज है, और नहीं, आप उसमें मैथमेटिकल 480 उस पर मत जाओ भाई, आप कंसेप्ट तो समझो। कहाँ सेम चीज़ लिखी है बताओ। सर इस बीटा में 480 आ रहा है। अच्छा, उसमें भी, उसमें 720 आ रहा है कैसे? अच्छा ओके, मतलब ये क्या मतलब वो। समझ गया, सॉरी। तो ये कितना आ रहा है अपने पास में? 1980 प्लस 20 इज 2820। So this is 0222. So this is answer.
ठीक है। सर क्या अपन E2 और E3 में गैप मेथड यूज कर सकते थे?